हेलो दोस्तों, नमस्कार। करवा चौथ एक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। यह त्योहार कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। करवा चौथ का महत्व और उद्देश्य। करवा चौथ का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और उनके स्वास्थ्य के लिए व्रत रखना है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी, जो उनके सास द्वारा दी जाती है, खाती हैं और फिर दिन भर बिना जल और भोजन के व्रत रखती हैं। व्रत का समापन चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथ से पानी पीकर होता है। करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा वीरवती की है। वीरवती की कथा। कहा जाता है कि एक समय में वीरवती नामक एक सुंदर रानी थी, जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। वीरवती का विवाह हुआ और पहली करवा चौथ पर उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। लेकिन दिन भर बिना जल और अन्न के रहते रहते वह कमजोर हो गई। उसके भाइयों से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई और उन्होंने एक पेड़ के पीछे छल से एक आईना रख दिया, जिससे वीरवती को लगा कि चंद्रमा निकल आया है। उसने चंद्रमा को देख व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने भोजन किया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर वह अत्यंत दुखी हो गई और उसने भगवान से प्रार्थना की। उसकी तपस्या से देवी पार्वती प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि उसका पति पुनर्जीवित हो जाएगा। तब से यह परंपरा चल पड़ी कि विवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अन्य कथाएं। महाभारत की कथा। यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी अर्जुन की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए इस व्रत का पालन किया था। भगवान कृष्ण के निर्देश पर द्रौपदी ने यह व्रत रखा, जिसके कारण अर्जुन सुरक्षित रहे। करवा की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसका पति नदी में नहाते समय मगरमच्छ द्वारा पकड़ लिया गया। करवा ने अपने पति को बचाने के लिए यमराज से प्रार्थना की और अपनी पतिभक्ति से यमराज को प्रभावित कर लिया। यमराज ने मगरमच्छ को मार डाला और करवा के पति को जीवनदान दिया। करवा की इसी भक्ति को सम्मानित करने के लिए इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। करवा चौथ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। करवा चौथ का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन यह व्रत सदियों से उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में किया जाता रहा है। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य पतिव्रता धर्म का पालन और पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना है। धीरे धीरे यह त्योहार भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। यह त्योहार समाज में महिलाओं की भक्ति, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है और इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। और करवा चौथ के दिन चंद्रमा को देखने की परंपरा का गहरा धार्मिक और पौराणिक महत्व है। इसे शुभ माना जाता है और मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा से व्रतधारी महिलाओं के पति की लंबी आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रथा के पीछे कई कथाएं और धार्मिक विश्वास जुड़े हुए हैं। चंद्रमा का महत्व। हिंदू धर्म में चंद्रमा को शीतलता, शांति और मन की स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा को शुभ और दिव्य ग्रह के रूप में पूजा जाता है और इसे औषधियों का स्वामी भी माना जाता है। चंद्रमा जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत है और इसकी किरणें स्वास्थ्य और सौभाग्य को बढ़ाती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और फिर रात में चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ती हैं। चंद्रमा देखने की पौराणिक कथा। वीरवती की कथा। वीरवती की कथा करवा चौथ की सबसे प्रसिद्ध कथा मानी जाती है। कथा के अनुसार वीरवती अपने भाइयों की इकलौती बहन थी और उसका विवाह हुआ। पहली बार जब उसने करवा चौथ का व्रत रखा, तो पूरे दिन निर्जल रहना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। अपने भाइयों के घर वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही थी। दिन भर बिना खाए पिए रहने से वह बेहोश हो गई। उसके भाइयों ने उसकी यह दशा देखकर उसे व्रत तोड़ने के लिए मनाने का प्रयास किया,
लेकिन वीरवती ने कहा कि वह तभी व्रत तोड़ेगी जब वह चंद्रमा को देखेगी। भाइयों ने एक पेड़ के पीछे छल से दीपक रख दिया और उसे चंद्रमा का आभास कराया। वीरवती ने उस दीपक को चंद्रमा समझकर व्रत तोड़ दिया। व्रत तोड़ने के बाद उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। इस घटना से वीरवती का मन बहुत व्याकुल हो गया और उसने भगवान से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना से देवी पार्वती प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि उसका पति फिर से जीवित हो जाएगा। इसके बाद वीरवती ने पूर्ण विधि से चंद्रमा की पूजा करके फिर से व्रत रखा और उसका पति पुनर्जीवित हो गया। तभी से करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को देखना और उसकी पूजा करना आवश्यक हो गया। चंद्रदेव और गणेश जी की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास उड़ाया था, जिससे गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जो भी चंद्रमा को देखेगा उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चंद्रमा प्रसन्न रहे और कल्याणकारी बने रहे। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत के समय में द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन के संकटों से मुक्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी और श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि करवा चौथ का व्रत करके चंद्रमा को देखना चाहिए। इससे उनके पति की सुरक्षा होगी। द्रौपदी ने इस विधि का पालन किया और अर्जुन की रक्षा हुई। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलू। करवा चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन करने के पीछे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू हैं। चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ने से मन और शरीर दोनों को शांति और ठंडक मिलती है। चंद्रमा की किरणें शांत और ठंडी होती हैं, जो व्रतधारी महिला को मानसिक और शारीरिक ताजगी प्रदान करती हैं। साथ ही यह प्रतीकात्मक भी है कि चंद्रमा के साथ जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है, जो दाम्पत्य जीवन में भी आवश्यक है। निष्कर्ष। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को देखना पवित्रता, शांति और शुभता का प्रतीक है। यह परंपरा न केवल धार्मिक मान्यता से जुड़ी है, बल्कि इसके पीछे प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना भी है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए इस दिन चंद्रमा को देखती हैं और व्रत को पूर्ण करती हैं।